दो सवाल मेरे ऊपर उठाए गए हैं। पिछला वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो उसमें दो कमेंट्स ऐसा आया कि वो एक होता नहीं है किसी पे तंज कसना, तो इस तरह से मुझे लगा। हालांकि उनका क्या इरादा था कमेंट करने का ये तो मुझे पता नहीं है, तो इसी विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे एक और नए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले उसका बात कर लेते हैं। तो कमेंट मेरा दो कमेंट आया हुआ था। एक तो जैसे मैंने बताया हुआ था कि मैं 100 लीटर से 200 लीटर तक कैसे आया, मतलब 10 गायों से 100 लीटर नहीं निकाल पाता था दूध, लेकिन 10 गायों से आज 200 लीटर 200 प्लस दूध मैं निकाला हूँ। 220 लीटर तक गया था मेरा 10 गायों का दूध। तो उस पर एक भाई का कमेंट आया हुआ था कि 10 गायों से कम 300 लीटर दूध होना चाहिए, आपको ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए। तो मुझे हो सकता है कि उनका एक समझाने का पर्पज़ हो। एक होता नहीं है कि इंसान बोल देता है कि ठीक है आप यहाँ तक तो आए हैं लेकिन आपको इस समय और आगे होना चाहिए। तो अगर इस पर्पज़ से उन्होंने कहा है तो आपका बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप पिछली वीडियो अगर मेरा देखे होंगे तो उसमें मैंने बताया कि मेरा फार्म स्टार्ट हुआ, फिर बंद हुआ, फिर स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से जर्नी रहा और ब्रीडिंग के बारे में हम लोगों को पता नहीं था पहले। दोबारा से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया इसको तो उस समय से ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अपनी एक बच्चा देने वाली है, एक प्रेग्नेंट है और 4 अभी 4-5 महीने की 4 बच्चियाँ रेडी हैं। 6-7 महीने बाद उनको भी सीमन लग जाएगा। तो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। और पहले मेरे पास 10-12 लीटर की गाय थी, अभी 35 लीटर की गाय मेरे फार्म पे है। 15 लीटर की भी है, 35 लीटर की भी है, 25 लीटर की भी है, 20 लीटर की भी है। तो उन सब का एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 220 लीटर तक मेरा एक दूध गया था। 10 गायों से मैंने निकाला हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सारी गाय एक बार बच्चा दी और 220 चला गया, ऐसा नहीं होता है। मेरे फार्म पे कभी भी मैं एक बार में सबको सीमन नहीं लगाता हूँ। कोई गाय मेरे 2 महीने की प्रेग्नेंट होगी तो कोई 1 महीने की होगी तो कोई 6 महीने की होगी। इस तरह से मेरे फार्म पे हमेशा रहता है। अगर 200 लीटर मेरे फार्म पे दूध हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा तो 180 आएगा, उससे कम नहीं होता है, वो कंटिन्यू उतना ही रहता है। ये ऐसे करके हम लोग सीमन लगाते हैं। ये नहीं कि एक बार में 1 महीने में सारे गाय को सीमन लगा दिया और 1 महीने में पूरा गाय ड्राई हो गई, 1 महीने में पूरा गाय बच्चा दे दिया, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। कंटिन्यू रखते हैं उसको। एक को आज लगाया तो एक को 1 महीने बाद, ऐसे करके। और टाइम भी वैसे ही होता है, एक बार आप सेट कर दिए तो फिर वैसे ही गाय बच्चा देने लगती है और वैसे ही सीमन लगने लगता है। दूसरा कमेंट आया हुआ था मेरे कमाई को लेकर कि मैं अपने फार्म पे कितना कमाता हूँ। पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि 70-80 हज़ार रुपये महीना आराम से मेरे फार्म पे बच जाता है और बिल्कुल सही है वो, इसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन लास्ट वाला वीडियो में जब मैंने अपलोड किया है 2 दिन पहले, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि इस फार्म को हम लोग और बड़ा करना चाहते हैं। देखिए, हर आदमी किसी फील्ड में है तो वो अपने से ऊपर वाले को देखता है और उसकी तरफ बढ़ना चाहता है या उससे आगे निकलना चाहता है। तो हम लोग भी चाहते थे कि मैं भी कई सारे डेयरी फार्म की वीडियो देखता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ उस तरह बनूँ या उससे आगे निकल जाऊँ। तो उसके लिए हम लोग इसको बड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए मैंने उसमें बताया हुआ था कि अभी तो तीनों भाई 100% हम लोग इसी में काम कर रहे हैं अपनी डेयरी पे। लेकिन अगर ऐसा स्थिति आया कि बैक सपोर्ट और मजबूत चाहिए तो इसमें से एक आदमी कोई, पहले हम लोग गल्फ रह चुके हैं सऊदी में, कुवैत में, तो एक आदमी कोई ना कोई जाएगा ताकि वहाँ से अच्छा बैक सपोर्ट दे सके और इस फार्म को और बड़ा किया जाए। तो एक भाई का कमेंट आया हुआ था उसमें कि पिछले वीडियो शायद वो मेरा रेगुलर देख रहे होंगे, तभी तो उनको पता है कि आप 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए भाई, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि 70-80 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो 3 भाई हम लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं, तो खर्चा भी होता है। भाइयों का शादी हो गया है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जिस तरह से आदमी कमाता है उस तरह से उसका खर्चा भी होता है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग बचा नहीं पा रहे हैं उसको, तो ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि सूदा काफ़ी पेमेंट रोक रहा है। अगर जो लोग सूदा में दूध दे रहे होंगे तो उनको पता होगा, फरवरी का भी पैसा अभी बाकी है और ये मतलब 3 बिल अभी मेरा बाकी है। कल एक आया हुआ है, शायद अभी कंफर्म नहीं हुआ, मैसेज नहीं आया हुआ है। तो 3 बिल उसने रोका हुआ है। 1 महीने का पैसा तकरीबन 3 लाख रुपये वो रोका हुआ है। गाड़ी का पैसा रुका हुआ है 1-1.5 महीने का। तो इतना जो हम लोग का प्रॉफिट होने वाला है वो सूदा कंपनी रख ले रहा है, तो पैसा मिल नहीं पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं फार्म से पैसा जो बचा रहा हूँ उसमें लोग अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, तो उसके बाद जो बच रहा है अगर उससे हम लोग काम करेंगे फार्म पे तो वो कछुए की चाल हो जाएगी। और कछुए की चाल चल के मुझे नहीं लगता है कि हम जिसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या जिससे आगे निकलना चाहते हैं उससे आगे निकल पाएंगे। उसके लिए तेज़ दौड़ लगानी होगी।
जिसके लिए मोटा पैसा चाहिए। और गाय अभी नहीं खरीद पा रहा हूँ इसलिए कि ये फार्म भी अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो इतनी गायों के लिए ये बहुत है। इसमें एक्स्ट्रा अगर हम लोग ऐड करेंगे उसके लिए दूसरा फार्म दूसरा सेट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। एक बार स्टार्ट भी किया था, मिट्टी विट्टी डाल के पूरा रेडी है, लेकिन फिर बाद में प्लान चेंज हो गया कि यहीं पे दूसरा शेड एक और बना लिया जाए, क्योंकि पीछे जगह है अपने पास, तो यहीं पे शेड एक बना लिया जाए या वहाँ पे बनाया जाए। वहाँ पे बनाएंगे तो 2 शेड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाएंगे तो 1 शेड बनाना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा उलझन है, अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जिसके लिए वो नहीं बन पाया है। तो शेड बनाने का अगर वहाँ पे जाएंगे तो 2 शेड बनाने के लिए पैसा चाहिए, मोटा पैसा चाहिए। और एक एक गाय खरीद के ये कछुए की चाल चलने से बढ़िया है कि लॉट में गाय खरीदा जाए, 4-5 गाय एक बार में खरीदा जाए, क्योंकि अभी तो इतना नॉलेज है ही कि आराम से गाय की पहचान आदमी करके ख़रीद सकता है। नया हूँ नहीं कि 1-2 गाय खरीदेंगे फिर चेक करेंगे फिर खरीदेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने समझाने के पर्पज़ से ये कमेंट किया था तो बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने ये बोला हुआ था कि 10 गायों से 300 लीटर दूध होना चाहिए, तो अभी तक तो मेरे फार्म पे नहीं हो पाया, और यही हकीकत है। देखिए, अगर मैं ये बता दूं कि 10 गायों से 300 मैं दूध निकाल रहा हूं, तो इसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको ये बात मानने के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है? अगर मैं बोल ही दूँ कि भाई मैं 3 गायों से 320 लीटर दूध निकाल रहा हूँ, तो सिवाय इस बात को मानने के आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन झूठ बोलने के ख़िलाफ़ ही मेरा फर्स्ट वीडियो जो आया हुआ था, वो ये झूठ बोलने के ख़िलाफ़ ही आया था। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि झूठ फैलाया जाए, जिससे लोग जो देखें और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर फार्म कर ले कि भाई ये तो 10 गायों से 350 लीटर दूध निकाल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं। अभी मेरे फार्म पे 10 गायों से 220 या 225 लीटर ही दूध मैं अभी तक निकाल पाया हूँ। आगे जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट ज़रूर दूँगा। लेकिन झूठ बोलने का कोई ऐसा नहीं है। अपना काम झूठ बोलना नहीं है, अपना काम जो भी है वो सच बताना है। जिसको दिल लगेगा वो काम करेगा, नहीं समझ में आएगा नहीं करेगा। जो लोग अभी मैं जितना अचीव कर पाया हूँ, जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे उनको पता होगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन अगर आप 300 से प्लस दूध निकाल रहे हैं या 300 निकाल रहे हैं 10 गायों से, तो समझिए कि आप बहुत आगे हैं, हमसे भी आगे हैं आप, और आप इस पर आपकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं पहुँच पाए हैं और मुझे ही सिर्फ सलाह दे रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि आप इस काम को पहले आप करें, और आप मुझे भी अपने बारे में बताएं क्या तरीका आप यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपसे भी सीखा जाए। बस यही बातें करनी थी। कोई आप लोगों को ऐसा आपके दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं है। बस आप लोगों ने जो सवाल पूछा, अगर इसका मैं जवाब नहीं देता तो लोग समझते कि ये भी फ्रॉडिया है, झूठ बोलता है। तो इसका जवाब इसलिए देना एकदम ज़रूरी था। इस बात को मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए आपके सामने ये बात को रखा कि भाई मेरे फार्म पे 220 लीटर तक मैं दूध निकाला हूँ 10 गायों से। और जो 70-80 हज़ार रुपये कमाने की बात है, तो बिल्कुल मैं कमाता हूँ 70-80 हज़ार, लेकिन उसमें अपना खर्चा भी है। जिस तरह से जो कमाता है उस तरह से वो खर्चा करता है। तो इस वजह से, और फार्म भी पूरा अभी इतनी गायों के लिए फार्म ये शेड काफ़ी है, इसलिए नया गाय नहीं ख़रीदा जा रहा है। तो शेड बनाना पड़ेगा पहले, तो इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं कि वहाँ शेड बनाया जाए कि यहाँ शेड बनाया जाए। तो इसमें थोड़ा सा अभी कन्फ्यूज़न है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोगों को बिल्कुल अपडेट देते रहेंगे। और आप लोग भी जिस तरह से सलाह अपना दे रहे हैं बिल्कुल दीजिए, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। टॉट समझ के अगर दे रहे हैं तो भी आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप ऐसे ही सलाह भाईचारे के लिए दे रहे हैं तो भी आपका स्वागत है।